मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, एक मरतबा हज के मौके पर हजी और उम्रा करने वालों का रश था। इन्हें देखकर ताज्जुब हुआ। मेरे दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, उनका हज कबूल हुआ है या नहीं। जब रात को सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, इस मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर हाजी को बख्श दिया, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसका हज कबूल नहीं किया, जो बल्ख शहर में रहता है। इसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं सुबह सवेरे आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम की और उनसे पूछा, क्या तुम में बल्ख शहर के हजाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में से कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, इस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, वो तो बड़ा नेक आदमी है। फरमाते हैं, मैं इन लोगों की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि मुझे क्या बताया गया और ये क्या बोल रहे हैं। बहरहाल मैंने इनसे पूछा वो इस वक्त कहाँ है। उन्होंने बताया वो इस वक्त पहाड़ के पीछे अपना खेमा लगा कर बैठा है। सैयदना मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं पहाड़ के पीछे गया तो मुझे वहाँ एक शख्स बैठा हुआ नजर आया। वो इबादत में मशगूल था, इसका सीधा हाथ कटा हुआ था और वो शख्स नमाज में मसरूफ था। वक़्त नमाज पढ़ने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और बोला, आप मालिक बिन दिनार हैं। मैं सुनकर हैरान हुआ। फिर इस शख्स ने ठंडी सांस ली और फरमाया, आपको ख्वाब आया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फिर वो काफी देर तक रोता रहा और फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दिनार, मुसलसल 24 साल से मेरे साथ हज के मौके पर ऐसा ही होता है। हर साल कोई नेक बंदा आकर बोलता है, जा दौड़ जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा कि तेरी कोई गलती? कहने लगा, मैं माँ का नाफरमान था, मैं शराब का आदी था, हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मर्तबा नशे की हालत में गिरता फिरता अपने घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, मेरी जोजा ने दरवाजा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तंदूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी और इसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई और बोली, आज शब मुअज्जम की आखिरी तारीख है और रमजान मुबारक की पहली रात शुरू होने वाली है। लोग सुबह रोजा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी, तो शराब के नशे में होगा। क्या तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हया नहीं आती? ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने एक घूंसा अपनी वालदा के सीने पे मारा और इसे उठाकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। मैं इस वक्त नशे में था और मेरे होशो हवास बेहाल न थे। मेरी जोजा ने दर्दनाक मंजर देखा तो इसने मुझे धकेल कर एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। कहने लगा, मैं सारी रात नशे की हालत में धुत रहा, सारी रात मैं शोर सुनता रहा। सुबह उठा तो मेरी बीवी पैक बांध रही थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, जो अपनी माँ का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? मैंने कहा, मेरी माँ। बोली, वो तो लोगों ने रात को ही जनाजा पढ़कर दफन कर दी थी। मैं बोला, मुझे क्यों नहीं बताया? तो बीवी बोली, तेरी माँ मरते हुए कह गई थी, इसे मेरा मुंह मत देखने देना। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, वो शख्स इतना ही बोला था, मैंने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तेरी मगफिरत हो जाए तुझ जैसे गुनाहगार की, नाफरमान की। ये बोलकर मैं उस शख्स को छोड़ आया। वो शख्स रोता हुआ बोला, हजूर, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझसे रहा न गया और मैंने कुल्हाड़ी ली और अपना हाथ काट लिया जिससे अपनी वालदा को कत्ल किया था। उस वक्त मेरी मलकियत 8000 दिनार थी। वो सब के सब मैंने गुरूब आफ्ताब से कबल कर दिए। मालिक फरमाते हैं, मैं वापिस आ गया। फिर जब रात को नींद आई तो दिल की आंखें खुल गई। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आपने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दिनार, तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से लोगों को मायूस ना कर। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोहम्मद बिन हारून के अफाल से बाखबर है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेशक बहुत मेहरबान है। तो मालिक बिन दिनार बोला, हजूर, माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी? तो आप बोले, इसे जाकर बता दे, तुझे क़यामत के दिन तेरी माँ की वजह से ही बख्श दिया जाएगा। मालिक बिन दिनार बोले, हजूर, अम्मा की वजह से किस तरह? फरमाया, इसकी माँ क़यामत के दिन मुकदमा दर्ज करेगी, या अल्लाह, मैंने इसे 9 माह पाला, इसको बड़ा किया और इसने मुझे ही कत्ल कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे, उठाओ, इसको जहन्नुम में डाल दो। आप फरमाते हैं, फरिश्ते जब मोहम्मद बिन हारून को पकड़कर जहन्नुम में डालने लगेंगे तो वो मुड़कर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी बार फिर देखेगा। तीसरी बार जब देखेगा तो बोलेगा, अम्मा, ये मुझे जलाने लगे हैं। तो हजूर फरमाते हैं, वो जल कर मरने वाली माँ वहां भी बोल उठेगी, या अल्लाह, मैंने भी इसे माफ किया, तू भी इससे राजी हो जा।